बिहार का रिजल्ट जो है इस बार देश को चौंकाने जा रहा है। सुनने में आ रहा है नामांकन करने वाले हैं पप्पू यादव भी। करेंगे तो पूर्णिया की जनता तय करेगी। माले खुश है सीटों से? हम लोग और चाहते थे, एक सीट हम लोग और कम से कम सिवान चाहते थे, लेकिन नहीं मिला। इसके बावजूद हम लोग खुश हैं और माले जो है वो सिवान की एक बड़ी ताकत है। हम लोग पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहेंगे और हमें उम्मीद है कि सिवान भी इंडिया गठबंधन जीतेगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 29 तारीख को महागठबंधन ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया था और मालूम चल गया था कि आखिर किसके खाते में कितनी सीटें आई हैं। देखिए आपको मालूम है कि कई ऐसी हॉट सीटें हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उन हॉट सीटों में से एक नाम है सिवान लोकसभा सीट का। देखिए आपको मालूम है कि इस बार सिवान का रण जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है, तीसरी तरफ हिना साहब हैं और चर्चाएं तो ये भी हैं कि माले भी सिवान में फ्रेंडली फाइट देने को तैयार है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीपीआईएमएल विधायक संदीप सौरभ जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो खूब बधाई संदीप जी, इस बार नालंदा में ताल ठोकने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है, टिकट मिल गई है अब? जी, पार्टी की तरफ से अनाउंस हो गया है, इंडिया गठबंधन की तरफ से अनाउंस हो गया है और हम लोग पूरी ताकत के साथ युवाओं को, शिक्षकों को, लोकतंत्र पसंद लोगों को इकट्ठा करके नालंदा के जो सवाल हैं उन पे खड़ा होकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। चुनाव लड़िएगा और जीतिएगा, लगातार हम आपके ट्विटर पर भी देख रहे हैं कि लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन लगता है संदीप जी कि जीत पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ है नालंदा। आपको मालूम है मुख्यमंत्री का गृह जिला है और वहां पर मुख्यमंत्री की तूती बोलती है। लग रहा है कि नालंदा का रण जीत पाएंगे? एकदम हम लोग जीतेंगे, हमें लगता नहीं है, हम जानते हैं। अच्छा, लगता नहीं है, जानते हैं। बिल्कुल। और नालंदा की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, वो बदलाव चाहते हैं और 3 बार के वहाँ पे माननीय सांसद महोदय हैं 15 साल से। जी। अगर 1 साल में नालंदा की जनता के लिए एक सवाल भी अगर वो लोकसभा में उठाए होते तो अब तक कम से कम 15 सवाल उठा होता। जी। लेकिन सबको पता है कि कोई सवाल नहीं उठाया गया, जनता के मुद्दों को नहीं उठाया गया। और किसी भी जनप्रतिनिधि को चुनने का जो मतलब होता है वो यही होता है, एक तो स्थानीय लेवल पे उस प्रतिनिधि के फंड से विकास, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आप सदन में जब जाएं तो जनता के मुद्दों को सामने रखें। जी। इस लिहाज से नालंदा की जो जनता है वो नाखुश है और उन्हें यकीन है, जैसा कि मैंने पहले भी, जब मैं विधायक के रूप में काम कर रहा हूँ और उससे पहले भी युवाओं के सवाल, शिक्षा और रोज़गार का सवाल, लोकतंत्र का सवाल, इन सवालों को लेकर के न केवल सदन में बल्कि सड़क पर उतर करके भी हमने अपनी बातें कही है। बिल्कुल जी। तो नालंदा की जनता चाह रही है कि बदलाव हो और उस बदलाव को निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन करेगा और हम लोग बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्या लगता है, देखिए आपने कह दिया कि बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं, कितने मतों से जीतेंगे संदीप सौरभ? क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? ये आपको 10 दिन बाद पता चलेगा कितना मार्जिन है। 10 दिन बाद बता देंगे आप? जी जी जी। कि कितनी मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा ठीक है, अब सबकी निगाहें जो है संदीप जी वो सिवान पर भी टिकी हुई। इस तरह की खबरें चल रही हैं कि सिवान में माले फ्रेंडली फाइट दे सकता है, सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि सिवान में कोई फ्रेंडली फाइट माले नहीं देने जा रहा है। नहीं देने जा रहा है? बिल्कुल जी। और हम लोग की मांग थी सिवान, उसके कारण थे, उसका तर्क था, वहाँ की जनता की भी मांग थी। लेकिन बड़े उद्देश्य के लिए, जिस तरीके से आप जान रहे हैं कि देश में क्या क्या दांव पे लगा हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि एनडीए के एक कैंडिडेट के खिलाफ जी। इंडिया अलायंस का एक ही कैंडिडेट हो। अच्छा। और कुछ ना हो और फिर जनता तय कर ले। तो इसलिए कोई वोट का बंटवारा सिवान में नहीं होने जा रहा है और हम चाहते हैं कि बिहार में कहीं भी ना हो। जी। तो सिवान में राष्ट्रीय जनता दल को वो सीट गया हुआ है अब तक, बिल्कुल। तो वो अपना कैंडिडेट देंगे वहाँ से और सिवान में जो माले है वो पूरी ताकत से वहाँ पे भी इंडिया गठबंधन को जिताने में समर्थन करेंगे आप बिल्कुल लोग। बिल्कुल। कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होने जा रही, लेकिन लग रहा है कि हिना साहब है, निर्दलीय कहा है चुनाव लड़ेंगी। तो अगर हिना साहब निर्दलीय लड़ती हैं, एक तरफ महागठबंधन होता है, तो फायदा तो इंडिया को हो जाएगा। अब देखिए हिना साहब किस पार्टी से आएंगी ये तो देखने वाली। निर्दलीय अगर आती हैं जी, फायदा इंडिया को होगा। वो हो सकता है, लेकिन वहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है, इस बार इम्पोर्टेंट कैंडिडेट नहीं रहेंगे।
इम्पोर्टेंट होगा मुद्दा और देश का मुद्दा, तो देश की सरकार को बदलने के जो इच्छुक लोग हैं जी। वो इस बार ज़्यादा इधर उधर फंसेंगे नहीं। और माले जो है वो सिवान की एक बड़ी ताकत है। हम लोग पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहेंगे और हमें उम्मीद है कि सिवान भी इंडिया गठबंधन जीतेगा। अच्छा, आपको मालूम है ना कि पूर्णिया में क्या चल रहा है? वो तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी। लगातार पप्पू यादव कह रहे हैं कि मैं दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। ये तो पप्पू यादव और कांग्रेस को तय करना है जी। इसमें अब हम लोग तो कोई कमेंट करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन दरार दिख रही है। दरार नहीं दिख रही है, बल्कि अब तो कांग्रेस को 9 सीटें मिल गई। उनका 9 का मांग था, 9 सीटें मिल गई। सुनने में आ रहा है नामांकन करने वाले हैं पप्पू यादव भी। करेंगे तो पूर्णिया की जनता तय करेगी जी। उसमें हम लोग क्या कहेंगे अलग से। देखिए, कई लोग नाराज हैं संदीप जी। पप्पू यादव नाराज हैं, पूर्णिया नहीं मिला। निखिल कुमार नाराज है, औरंगाबाद नहीं मिला। और कन्हैया कुमार भी नाराज हैं। माले खुश है सीटों से? कोई नाराज नहीं है। सबकी अगर प्रतिबद्धता इस समय में जी। एनडीए को हराने की अगर प्रतिबद्धता है तो सब लोग उसी दिशा में सोचेंगे। आपको अभी तत्काल लग सकता है कि लोग नाराज हैं, लेकिन एक समय आएगा जब सब नाराजगी लोग भूल करके इस चुनाव में लोग लगेंगे अपने अपने तरीके से और उसका रिजल्ट दिखेगा आपको। बिहार का रिजल्ट जो है इस बार देश को चौंकाने जा रहा है। बिहार का रिजल्ट देश को चौंका देगा। बिल्कुल, जैसे उम्मीद करके लोग चल रहे हैं और उम्मीद झूठा वो है, वो सब दिखावा सिर्फ है कि हम 400 पार करेंगे, बिहार में 40 सीट लाएंगे। अगर ये मोदी सरकार अगर 400 सीट पार करने का कॉन्फिडेंस दिखा रहा है जी जी। तो इस सरकार को ज़रूरत नहीं थी कि आप एक सिटिंग सीएम को जेल में डाल देते। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। आप झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिए। आप तमाम विपक्ष के नेताओं के ऊपर अभी भी लगे हुए हैं कि कैसे किसको पकड़ के जेल में डाल दें। ईडी का खुलेआम दुरुपयोग चल रहा है। चुनाव आयोग की जो आचार संहिता है, आचार संहिता लागू होने के बाद ये कौन सा तरीका है कि आप विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं और गिरफ्तारियां करवा रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। आचार संहिता में तो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग को मैनेज कर लिया गया है। तो ये सारे जो उनके चोंचलेबाजी है बीजेपी का कि हम 400 पार और 40 पार करेंगे, ये कुछ नहीं होने जा रहा है। क्लीन स्वीप बिहार में होगा और देश में इनको 150 सीट लाने पे आफत है। क्या बात करें, आप कह रहे हैं क्लीन स्वीप बिहार में? जी। महागठबंधन इंडिया अलायंस। लेकिन आपको मालूम है ना जमीनी हकीकत क्या है? खटपट दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है दबे अल्फाज में, लोग कह रहे हैं कि लालू जी ने एक बार फिर से मनमानी कर दी, एक बार फिर से लालू की आपको खटपट इसलिए दिख रहा है जी, क्योंकि यहाँ पे खटपट कहने वाले लोग हैं। अच्छा। एनडीए में आपको खटपट क्यों नहीं दिख रहा होगा? जी। एक तो मीडिया के कई लोग देखना नहीं चाहते हैं, देखते हैं तो कहने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन वहाँ पे बड़ी बात है कि 2 ऐसे तानाशाह बैठे हुए हैं कि अगर किसी की नाराजगी भी होगी तो वो डर के मारे चुप रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा खुश नहीं है। खुश नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री से मिलते हैं। मुख्यमंत्री बिल्कुल सब करते बड़े हैं, भाई बता रहे लेकिन हैं। वो एक डर, एक आतंक ऊपर से कि ईडी आ जाएगा। अच्छा, चुप रहो। उपेंद्र कुशवाहा को भी डर जैसे गब्बर फिल्म, शोले फिल्म का डायलॉग है ना जी। कि चुप रहो बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, वहीं पे लग रहा है। अच्छा। एनडीए के जितने लोग हैं जी। उनको लग रहा है कि अगर कुछ भी बोलें, कुछ भी नाराजगी हम दिखाएं तो ईडी आ जाएगा। अच्छा। तो ये इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए कोई लोगों को लग सकता है कि भाई सब चीज़ अच्छा है, ऑल इज वेल है एनडीए में ऑल इज वेल। तहलका मचा हुआ है नीचे। आप कह रहे हैं कि तहलका बीजेपी के अंदर जी 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 जिस तरीके से सांगठनिक लोकतंत्र मर चुका है वहाँ पे पिछले 7-8 सालों से, 10 सालों से, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अलावा किसी का कुछ नहीं चल रहा है। तो बीजेपी में कम नाराजगी है क्या? सेकेंड लेयर्स के नेताओं में कम नाराजगी है। जी। आपने देखा किस तरीके से माला पहना करके माला से बाहर निकाल दिया गया राजनाथ सिंह को। वो तो अलग है, फिक्स जेपी नड्डा को प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल नहीं था। जी। और जेपी नड्डा क्या है? अगर प्रोटोकॉल ही होता है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे अमित शाह ने मंच से हाथ पकड़ के खींच दिया? लेकिन महागठबंधन में ये बीजेपी के लोग देख रहे हैं, इसलिए हलचल उधर ज्यादा है। अच्छा, महागठबंधन में हलचल नहीं है। महागठबंधन में सभी पार्टी स्वतंत्र है ना। पप्पू यादव कह रहे हैं सभी पार्टियां स्वतंत्र हैं, सभी पार्टी कन्हैया नाराज हो गए हैं, निखिल कुमार लगातार कह रहे हैं। आपको कन्हैया ने कहा कि हम नाराज हैं। खबरें तो आ रही हैं, खबरें आ सकती हैं, खबरें तो बनाई जाती हैं। अच्छा, तो इसलिए देखिए, माले खुश है सीटों से? हम लोग और चाहते थे, एक सीट हम लोग और कम से कम सिवान चाहते थे, लेकिन नहीं मिला। इसके बावजूद हम लोग खुश हैं जी। और पूरे उत्साह में माले के कार्यकर्ता हैं। 3 तारीख को हम लोग का पटना में नाइंसाफी नहीं हुई है। 3 तारीख को पटना में कैडर कन्वेंशन होगा, वहां से पूरा एनर्जी के साथ हम लोग लगेंगे। जो हो गई वो पुरानी बातें।
अब पूरी एनर्जी के अब साथ पूरी एनर्जी के साथ जी। पूरे बिहार के 40 सीट पे माले पूरी ताकत के साथ लड़ेगा। बिहार फतेह हो और जाएगा, महागठबंधन कर लेगा 40 में से 40 इस निश्चित बार? निश्चित। आप देखिए अंडर करेंट क्या है। जी बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से एक ऐसी सरकार बिहार में थी जो युवाओं को रोजगार दे रही थी और रोजगार को लेके युवाओं के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बन रहा था, वो सपना देख सकते थे कि रोजगार मिल सकता है। जी उस सरकार को आपने साजिश करके खत्म कर दिया, तोड़ दिया। आपने दूसरी सरकार लाई और पूरा पेपर लीक करा करके युवाओं को फिर से निराश कर दिया। जी तो ये तो युवा देख रहे हैं। इसलिए एक अंडर करेंट बिहार में है कि सबक सिखाना है। 5 साल तक जो लोग रेलवे की तैयारी बहाली का इंतजार में थे, 5 साल में कायदे से 5 लाख बहाली आना चाहिए था रेलवे में। मोदी जी ने कितना दिया? 5600। जी 5 साल में आप बहाली ला रहे हैं रेलवे के अंदर, अब 5600 बहाली दे रहे हैं। उसमें भी आप कितना महीना लगाएंगे, क्या करेंगे, कोई जानता नहीं है। तो ये सब तो युवा देख रहे हैं। युवा देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि युवा हिसाब करने को अब तैयार निश्चित है। निश्चित इस बार बिहार जी। के युवा और देश के युवा, क्योंकि सभी जगह पे रोजगार की संभावनाओं को कुचल दिया गया है। ये जो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के डंडा चलने के बाद एसबीआई के ऊपर जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ, उसमें तो साफ साफ दिख रहा है ना कि आपने जब रेलवे बेचा तो बदले में आपको इलेक्टोरल बॉन्ड मिल रहा है। आप कोयले का खदान बेच रहे हैं, देश की संपत्ति बेच रहे जी, हैं जी, और जी। पार्टी के लिए चंदा ले रहे हैं। 2 दर्जन कंपनियां ऐसी है जिनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा और उसके 10 दिन के बाद, कोई 2 महीने के बाद, कोई 1 महीने के बाद बीजेपी को चंदा दिया, ईडी का छापा हट गया। करीब 1 दर्जन कंपनियां ऐसी है जिनका आमदनी से ज्यादा, जिस कंपनी का आमदनी 2 करोड़ है, मुनाफा 2 करोड़ था, जी वो 200 करोड़ कैसे चंदा दे रहा है बीजेपी को? हवाला का पैसा है, विदेश का पैसा है, करप्शन का पैसा। ईडी को यहां लगना चाहिए था, ईडी लगा हुआ है अरविंद केजरीवाल के पीछे। चलिए, मतलब आपको यही देखिए, आपने सुना कि क्या कुछ कहा है संदीप सौरभ ने। साफ साफ कह दिया है कि जनता को सब याद है और अब जनता दिखा देगी कि आगे आगे क्या कुछ होगा। यानी कि साफ साफ कह दिया है कि एनडीए को अब ये गलतियां महंगी पड़ने वाली हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।